बच्चों की पार्टी जल्दी ख़त्म नहीं होती। खासकर बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो तब तो बहुत ही देर हो जाती है। सपना अपनी 5 साल की बेटी रूही को लेकर उसकी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 11:15 बज चुके थे। सपना रूही के साथ विदा लेके अब घर जाने के लिए निकल जाती है। रूही बर्थडे पार्टी के गेम्स और काफ़ी म्यूज़िक में डांस करने के बाद बहुत थक सी गई थी, सो बैक सीट पर वो सो गई। सपना कार ड्राइव करने लगी और रेयर मिरर से बार बार वो रूही को देखी जाती। न जाने कैसे कब कहाँ अचानक कार बंद पड़ गई। सुनसान सड़क और एक भी इंसान नजर न आ रहा था। उसने मोबाइल निकाल के फ़ोन करना चाहा, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो परेशान हो रही थी कि तभी एक औरत सामने अचानक से आ गई और उसने पूछा, क्या हुआ, गाड़ी बंद पड़ गई? सपना ज़रा डर सी गई, लेकिन उसने हाँ में सर हिलाया। उस औरत ने कहा, शायद गर्म हो गई है, उधर तालाब से पानी ले आओ। सपना कार के अंदर सो रही मासूम सी रूही को देखने लगी। तभी उस औरत ने कहा, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम पानी लेकर आओ। इस सुनसान से सड़क पर देर तक रुकना ठीक नहीं है। सपना डिक्की से कैन निकालकर पानी लेने उस तालाब की तरफ चली जाती है। न जाने क्यों वो बेहद बेचैन हो रही थी। वो जैसे तैसे पानी लेकर वापस आती है। जब वो पानी लेके वापस आई तो वो चीख पड़ती है। वो देखती है वो औरत उसकी रूही को लेके पेड़ पर चढ़ रही थी। उसकी चीख से वो औरत जब पलटती है तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिखता है, क्योंकि असल में वो औरत एक चुड़ैल थी। सपना रोने चीखने लगती है, भीख मांगने लगती है अपनी बच्ची की जान की। रूही माँ के पास जाने के लिए बहुत तड़पने लगती है। वो भी डर से रोने लगती है और वो चुड़ैल बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो कभी रूही को उल्टा हवा में टांग देती तो कभी ज़मीन में पटक देती। वो बेहद जालिम थी। रूही चीखती माँ को आवाज़ देती। सपना भीख मांगने लगी अपनी बच्ची की जान की। उसने कहा कि वो चाहे तो उसकी जान ले ले, पर उसकी बच्ची को छोड़ दे। उसने कहा, अब तो देख, मैं तेरी इस प्यारी सी बच्ची को कैसे खाती हूँ, पहले मैं इसका दिल खाऊंगी। ये कहकर वो रूही के दिल की तरफ हाथ बढ़ाती है और तभी वहाँ एक डायन आ जाती है। वो रूही को उस चुड़ैल से छीन लेती है। रूही को वो भी मार डालना ही चाहती थी, लेकिन जैसे ही रूही को उसने उससे छीना, रूही जो कि बहुत डर चुकी थी, उस डायन को माँ माँ कहने लगी और उससे लिपट गई। माँ, मुझे इस गंदी आंटी से बचा लो। और उस डायन ने न जाने क्यों उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और अब उस बच्ची को बचाने के लिए वो उस भयानक जालिम चुड़ैल से लड़ने लगी। उस डायन ने मौका पाते ही बच्ची को उसकी माँ को सौंप दिया और उससे कहा कि वो यहाँ से जल्द निकल जाए। सपना ने देर ना करते हुए जैसे तैसे कार में पानी डाला और कार स्टार्ट की। कार स्टार्ट हो गई और वो फौरन घर की तरफ निकल गई। घर पहुँचते ही उसने पूजा घर में रूही को लेके खुद को बंद कर लिया। पूरी रात वो और रूही वहीं रहे, पर उसकी समझ में ये ना आया कि उस डायन ने रूही को क्यों बचाया उस चुड़ैल से। दरअसल डायन और चुड़ैल में फ़र्क होता है। चुड़ैल एक मृत्यु भटकती हुई आत्मा रहती है और डायन एक कबीले के रूप में काले जादू का ज्ञान की अर्चना करती रहती है। चुड़ैल हमेशा बुरी हो सकती है, लेकिन डायन हमेशा बुरी नहीं होती। इसकी कई वजह हो सकती हैं। या तो किसी ने उसके साथ गलत करके उसको मार दिया हो, या बच्चे को जन्म देते वक्त वो मर गई हो, या उससे बच्चे ना होने की वजह से दुनिया की ताने मिले हों।
शायद रूही को बचाने वाली भी एक डायन से ज़्यादा एक अधूरी माँ होगी। तभी माँ कहने पर उसने रूही को अपने सीने से लगा लिया और उस चुड़ैल से बचा भी लिया।